क्या आप सोचते हैं जिंदगी में सब कुछ पैसा ही है? कुछ लोग बोलते हैं अरे पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन चीजों से बढ़कर और कुछ है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ राजा सिकंदर के बारे में, क्योंकि उसके पास में सब कुछ था, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा अगर मुझे दफनाने के लिए लेकर जाएंगे उसे मैं कफन से मेरा हाथ बाहर निकाल कर रखना, क्योंकि मैं खाली हाथ इस दुनिया में आया और वापस मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। उसने बहुत धन दौलत तो उसने कमा लिया, लेकिन उसको समझ में आ गया ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं लोग कहते भी है उसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका बोली ठीक नहीं है, ऐसा करके भी हम सुनते हैं। और किसी गरीब व्यक्ति के बारे में हम ये भी सुनते हैं उसके पास भले दुनिया की चीजें नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है, उसकी बोली अच्छी है, ऐसा करके हम सुनते हैं। तो उसी प्रकार हम बाइबल में भी देखते हैं कि सोना चांदी धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। यदि हम बाइबल में देखें तो प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं, जब एक लंगड़ा व्यक्ति जब सुंदर फाटक के पास में भीख मांगता है, उस समय प्रभु के जो 2 दास जाते हैं पतरस और यूहन्ना, उस समय उसको वो कहते हैं कि हमारी ओर देख। वो कुछ आशा से उनकी ओर देखता है कि मुझे कुछ इनसे मिल जाएगा। लेकिन पतरस उससे कहता है हमारे पास चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है वो हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। फिर कूदने लगता है और पतरस और यूहन्ना के साथ में वो मंदिर में चला जाता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते पतरस ने क्यों कहा कि हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, क्योंकि चांदी और सोना पैसा तो काफी इस व्यक्ति के पास में था। कई समय से वो भीख मांग रहा था, लेकिन वो इसको चंगाई नहीं दे पाए, वो इसको चला नहीं पाए। इसके पास जो चांदी था, इसके पास जो सोना था, इसके पास जो पैसा था, वो इस लंगड़े व्यक्ति को चला नहीं पाया था, लेकिन चलाया उसको कौन? यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ कि सब कुछ धन नहीं होता है, लेकिन इससे बढ़कर एक चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पतरस इस व्यक्ति को क्या कहने के लिए चाहता है, मेरे भाई तुझे तेरा सोना नहीं चलाया है, तुझे तेरा पैसा नहीं चलाया, तुझे तेरा चांदी नहीं चलाया है, लेकिन एक मेरे पास में जो है वो तुझे चला सकता है, तेरी जिंदगी को बदल सकता है, तेरे भविष्य को बदल सकता है, तेरा अच्छा नाम कमा सकता है, तुझे समाज में एक अच्छा नाम दे सकता है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और उसने उस यीशु का नाम उस लंगड़े व्यक्ति को दिया और उस लंगड़े व्यक्ति ने चलने के लिए शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, इससे पहले इस व्यक्ति का परिवार के लोग इसको भीख मांगने के लिए उसको वहां पर लाकर छोड़ देते थे उसको, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। कम से कम भीख मांग कर वो खाएगा और परिवार को भी खिलाएगा। इसकी कुछ इज्जत नहीं थी समाज में। लोग इसको जब देखते होंगे किस नजर से देखते होंगे, उस समय में ये व्यक्ति भी सोचता होगा, ये भी परेशान हुआ, दुख हुआ, तकलीफ उसकी जिंदगी में आई। कभी कभी जो चलने वाले लोग हैं उनको देखकर ये रोता होगा, काश मेरे पास में अच्छे पैर होते, मैं चल पाता, मैं चलकर कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकता था, मैं अच्छा और काम कर सकता था। ये व्यक्ति को काफी दुख लगा होगा, काफी तकलीफ में गया होगा। जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरे भाई बहनों ने मुझे यहाँ पर भीख मांगने के लिए मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस लायक होकर के वो सोचा होगा, रोया होगा, इसने सोचा होगा अभी मेरे जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता है, मैं जीवन भर यूं ही भीख मांगा करूंगा, मेरा और कोई भविष्य आगे नहीं है, ऐसा करके इस लंगड़े व्यक्ति ने सोचा होगा। लेकिन मेरे प्रियो देखे, इसको इसके माता पिता ने छोड़ दिया, इसके भाई बहनों ने इसको छोड़ दिया, इसका समाज इसको छोड़ दिया, इसके रिश्तेदार इसको छोड़ दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कहता है, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। इस लंगड़े व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह उसके दासों को भेजकर इस लंगड़े व्यक्ति का जिंदगी बना दिया। मेरे प्रियो, क्या आज आप सोच रहे हैं आपका कुछ भविष्य नहीं है, समाज आपको प्रेम नहीं करता है, समाज आपको एक तुच्छ नजर से देखता है, समाज आपको एक अलग नजर से देखता है? मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, यदि आज आप भी आप संसार की चीजों से छोड़कर, संसार की चीजों से बढ़कर अगर आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह समाज में आपको एक अच्छा आदर देगा, समाज में प्रभु यीशु मसीह आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। जो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, एक समय आएगा वही लोग आपके पास में आएंगे, आपसे सलाह मशवरा लेंगे, आपसे पूछेंगे भाई मैं इस काम को कैसे करना है, मैं क्या करूं, ऐसा करके लोग आपको पूछेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को छोड़ता नहीं है।
कभी किसी को भूलता नहीं है, वो हर वक्त हमारे संग और साथ रहता है। जिस प्रकार इस लंगड़े व्यक्ति के जिनमें हम देखते हैं, एक समय था कि वो भीख मांगा करता था, लेकिन अभी नाचने लगा है, गाने लगा है, खुशी और आनंद इसका जिंदगी में आ गया है। आज वही खुशी, वही आनंद, वही शांति, वही एक उन्नति, वही एक बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए चाहता है। मुझे सुनने वालों में आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप निराश ना हो जाए, आप हताश ना हो जाए, आप व्याकुल ना हो जाए। आपके लिए एक बड़े आनंद का खुशखबरी प्रभु आपको देने के लिए चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।